नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लव इज सचिन में। आज हम बताने वाले हैं बिहार इलेक्शन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो इस समय बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सच है, क्या झूठ है और राजनीतिक समीकरण क्या है, विपक्ष क्या कर रहा है और पक्ष क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की इसमें भूमिका क्या है। क्या इलेक्शन कमीशन जानबूझकर वोटरों के नाम हटा रहा है कि या सिर्फ एक प्रक्रिया है। चलिए चर्चा करते हैं। बिहार में वर्तमान में मुख्य चर्चा का विषय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया है। उससे जुड़ा वोटर लिस्ट विवाद चुनाव से कुछ महीने पहले 24 जून 2025 को मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू हुआ, जिसमें लगभग 8 करोड़ मतदाताओं की पहचान पुनः की जा रही है। SIR प्रक्रिया और विवाद का सार। SIR को क्या कहते हैं? गहन पुनरीक्षण यानी वोटरों की पुनः जांच की जा रही है कि वास्तव में वोटर बिहार के हैं या कहीं अन्य जगह से आकर बसे हुए हैं। चुनाव आयोग ने 8 करोड़ से अधिक वोटर्स की जानकारी सत्यापित करने के लिए SIR प्रक्रिया आरंभ की है। यानी चुनाव आयोग ने क्या किया है, जो 8 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, वोटर हैं, उनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है। तो इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का ये कार्य है कि अपने वोटरों की पहचान करे। कहीं कोई फेक वोटर तो नहीं है, मृतक तो नहीं है जो मर चुका है फिर भी वोट डाल रहा है। इसमें घर घर जाकर गणना पत्र भरने और दस्तावेज के साथ जमा करने की प्रणाली शुरू हुई है। यानी वोटर के घर घर जाकर इलेक्शन कमीशन की ओर से वोटर प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है कि आप वोटर हैं तो अपना गणना पत्र भरें, ताकि हम वोटर लिस्ट तैयार कर सकें। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। राजनीति में क्या है, विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, इसमें आरोप प्रत्यारोप क्या है वो जान लेते हैं। विपक्षी दलों RJD, कांग्रेस या अन्य इंडिया गठबंधन की पार्टियों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में 35 लाख से अधिक मतदाताओं को हटाया जा सकता है, जिससे विशेषकर गरीब, दलित व मुस्लिम समुदाय प्रभावित होंगे। विपक्षी दलों का कहना है, जैसे RJD, कांग्रेस या अन्य इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां, उनका आरोप है कि 35 लाख तक मतदाताओं को हटाया जाएगा और जिसमें गरीब, दलित और मुस्लिम प्रभावित होंगे, इन्हीं के नाम हटाए जाएंगे। ये क्या है, विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया को जाल और घोटाला बताया है। चुनाव बहिष्कार का विकल्प भी बना रहने की बात कही है। यानी RJD नेता जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने क्या कहा है, जाल और घोटाला बताया, और यदि ऐसा चलता रहा तो चुनाव का बहिष्कार भी करने की बात कही है। अभी चुनाव बहिष्कार की कोई चर्चा नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकती है यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। फिर निर्वाचन आयोग में इस विवाद पर अपनी सफाई दी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह मेहनत से चुनी गई और कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें मृतकों और अस्थायी प्रवासियों को हटाया जा रहा है। अस्थायी प्रवासी वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे राज्य में बसते हैं और परमानेंट अपनी वहीं जीविका बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से निवास कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य के मूल निवासी नहीं होते। लगभग 18 लाख नाम हटाए गए हैं। यानी जैसे हम यूपी में हैं, यूपी में बहुत सारे राज्यों के लोग क्या हैं, आके बसे ही, हर राज्य में जाके बसते हैं, तो अस्थायी वहाँ के निवासी नहीं होते बल्कि प्रवासी होते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 से पहले पंजीकृत था, उन्हें दस्तावेज नहीं देने होते। इसके अलावा यदि दस्तावेज ना हो तब भी केवल गणना फार्म भरकर जमा किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि जो 2003 से पहले क्या थे, वोटर पंजीकृत थे, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना है। सिर्फ वो अपना वोटर कार्ड भरें, पंजीकरण भर दें, बस उनकी वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये समस्या उन लोगों के लिए है जो 2003 से पहले पंजीकृत नहीं थे। प्रवासी लोगों के लिए या जो पंजीकृत नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट देने हैं।
सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में एंट्री कर ली है और अपनी इस पर टिप्पणी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई, यानी जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है इलेक्शन कमीशन की ओर से वो क्या है, लीगल है, अभी चल रही है, चलती रहेगी और इलेक्शन कमीशन को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी रखने की अनुमति दी। यानी इलेक्शन कमीशन जब ये पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लेगा उसके बाद मतदाता सूची जारी करेगा। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा है कि आधार, एपिक, वोटर आईडी, राशन कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर खुले शब्दों में ये कह दिया है कि नागरिकता साबित करने वाले प्रमाण नहीं बल्कि आधार कार्ड, एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को पहचान दस्तावेज माना जाए और स्वीकार किया जाए, उसी के आधार पर वोट जारी किया जाए ताकि लोग बिना मूल दस्तावेज खोए वोटर सूची में बने रहें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वोटर सूची अपडेट में इनमें से इंक्लूजन यानी समावेश को प्राथमिकता दी जाए। यानी जो वोटर लिस्ट बनेगी उसमें समावेश को प्राथमिकता हो, ना कि एक्सक्लूजन यानी बहिष्कृत की नहीं। वोटरों को बहिष्कृत ना किया जाए बल्कि उनको समावेशित किया जाए ताकि वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। यदि बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में कहा है यदि वोटरों के बड़े पैमाने पर नाम कटे तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा और आगे की कार्रवाई कर सकता है। अगली सुनवाई 12-13 अगस्त 2025 को तय की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यदि कोई विवाद होता है तो अगली सुनवाई में सारी कार्रवाई होगी। अभी आगे के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन नहीं है। सिर्फ इतनी ही बातें हैं। विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद की चौंकाने वाली एक घटना बिहार से आई जिसमें कुत्ते के नाम पर आवास प्रमाण पत्र बना हुआ था। एक बेतुकी घटना सामने आई जहां कुत्ते के नाम पर रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जारी हुआ, जिसे लेकर विपक्ष और कांग्रेस ने प्रशासन की लापरवाही, दस्तावेज सत्यापन में भ्रष्टाचार आदि आरोपों से पल्ली बांधी। यानी विपक्ष ने आरोप लगाए कि क्या है, ये भ्रष्टाचार है, दस्तावेज सत्यापन में प्रशासन की क्या रही, ढिलाई रही, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। निकलता है कि निष्पक्ष वोटर सूची और चुनाव की पारदर्शिता की बात उठी है। राजनीतिक तनाव चरम पर है। विपक्ष एसआईआर को वोटर उत्पीड़न और षड्यंत्र मानता है, जबकि ईसीआई इसे एक कानूनी सुधार प्रक्रिया बताता है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद का निर्णय अंतिम रूप से करेगा, पर फिलहाल समीक्षा प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के अब हाथों में है कि इस विवाद पे क्या निपटारा करेगा। अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्य करता रहे और अंतिम फैसला किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। यदि इसमें कोई धांधली हुई, कोई मनमानी हुई, तब सुप्रीम कोर्ट नया कदम उठाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। एसआईआर प्रक्रिया आरंभ 24 जून 2025 से हुई थी। ड्राफ्ट सूची पब्लिश 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट सूची पब्लिश होगी। क्लेम तथा आपत्तियों के लिए समय 30 सितंबर तक रहेगा। वहीं एससी की अगली सुनवाई 12 से 13 अगस्त निर्धारित की गई है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिर्फ इतना ही मामला था, तथ्यों पर ध्यान दें, बेवजह की बातों पे नहीं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।